मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है, लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है, 24 और 22 घंटे चलती है। जीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है, लोड शेडिंग भी मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है। अब इस्लामाबाद के अंदर आज हमने देखा कि मलपुर के मुकाम पर एक स्कूल के अंदर शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से तकरीबन 25 बच्चे बेहाल हो गए। बच्चों की नाक से नक्सीर चलना शुरू हो गई और ये 25 बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी और लोड शेडिंग हुई जिसकी वजह से स्कूल बंद करना पड़ा। अब ये तो इस्लामाबाद का अहवाल आपको बता रहे हैं जहाँ निस्बतन गर्मी कम पड़ती है, लेकिन मुल्क के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शदीद गर्मी के बावजूद हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बीजी खान के अंदर आज एहतजाज हुआ गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग की वजह से। और पेशावर के अंदर हमने देखा कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एक MPA वो ग्रिड स्टेशन खुलवाने के लिए पहुंच गए, चूँकि लोड शेडिंग थी। और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन से ज़्यादा खुद हुकूमत के अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो लोड शेडिंग का मामला उठा रहे हैं बड़े ज़ोर शोर के साथ। और इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। जो वज़ीर तवानाई है हमाद अज़हर साहब, चूँकि हमाद अज़हर साहब जो है हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से वो वजारत ख़जाना के हवाले से तो आदाद शुमार भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ के ट्वीट कर रहे हैं, उस पर बढ़ चढ़ के पॉलिसी बयानात दे रहे हैं, लेकिन अपनी वजारत जो है उस पर उन्हें शायद वो ज़्यादा चीज़ों के हवाले से वाक़फ़ियत या इल्म नहीं रखते या फिर इल्म रखना नहीं चाहते। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, चूँकि अब नून लीग को तो एक मौका मिल गया है गवर्नमेंट को इस मामले पर तनकीद का निशाना बनाने के लिए कि वो तो 35-37 हज़ार मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी छोड़कर गए थे। आज उसके बावजूद बिजली की जो फराहमी है वो तातुल का शिकार है। ऐसा क्यों है? और ट्रांसमिशन के वाले से नाज़रीन ये हुकूमत तनकीद करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग की हुकूमत पे तनकीद करती है कि कैपेसिटी पेमेंट पे इतनी ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावार तो कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जनरेशन का जो मामला है, बिजली की तरसील का जो निज़ाम है, उस पर मौजूदा हुकूमत काम कर सकती है, नहीं कर रही। कहीं 15%, कहीं 25% तक लाइन लॉसेस हैं, बिजली ज़ाया हो जाती है, पहुँचती नहीं है। इस पर कौन काम करेगा? और इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो लड़ाई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो कम नहीं हो रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज मरीम नवाज साहबा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनकी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया कि हमारी तो पीपल्स पार्टी के साथ ना कोई मुकाबला, ना कोई लड़ाई है और ना वो PDM का हिस्सा है। इस सारे मामले पर पीपल्स पार्टी भी अब नून लीग को चैलेंज दे रही है बाज़ाब्ता कि आए बजट की मंजूरी रुकवाते हैं, हम अपने पार्टी के MNAs की कौमी असम्बली के अंदर प्रेजेंस को, हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी यकीनी बनाएं अपनी पार्टी के MNAs की हाज़िरी को और बजट को रुकवाएं। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि पार्लियामेंट के बाहर तो दोनों जमातों के अंदर बड़ी सख्त लड़ाई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कोई ताउन की फ़िज़ा कायम हो सके? और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि पंजाब के अंदर बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने जा रही है, चूँकि जो इत्तलात हैं ज़रा ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के और जो 15 दीगर नाराज़ MPAs हैं, अब वो आर्टिकल 63A जिसमें इन अरकान को पाबंद किया जाता है कि वो पार्टी सरबराह के हुक्म की तामील करेंगे और कौमी असम्बली का बजट इजलास है, मनी बिल पर वोटिंग है या कोई दीगर अहम कानून साजी से मुतल्लिक मामलात हैं, उस पर वो गैर हाजिर नहीं हो सकते। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर अब ये MPAs जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के और दीगर नाराज़ MPAs वो इस तरह के कानूनी ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि 63A से कैसे बचा जा सके और वो वोट भी ना दे मनी बिल पर पंजाब हुकूमत को और नाअहली से बच भी जाएँ। इस पर काम हो रहा है। डिटेल्स में आपके साथ प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करूँगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बैरहमान तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खेलदास साहब में ज्वाइन करें प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं बिजली की लोड शेडिंग के मामले की, जिससे शहरी बड़े परेशान हैं। बच्चे आज इस्लामाबाद में बेहाल हो गए, 25 बच्चे बेहोश हो गए स्कूल के अंदर, चूँकि लोड शेडिंग थी, गर्मी भी बड़े ज़ोरों पर पड़ रही है। इस पर नाजरीन ये फुटेजेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों की, किस तरह से
जो उनके नाक से नक्सीर चलना शुरू हो गई, खून चलना शुरू हो गया, उसे किस तरह से रोका गया उनके सरों पे पानी डाल के। लेकिन ये सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल नहीं, मुल्क के कई शहरों के अंदर इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि नून लीग तो अपोजिशन कर ही रही है, जो हुकूमत के अपने अरकान इस वक्त हुकूमत की अपोजिशन कर रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से। ज़रा सुन लें कल कौमी असम्बली के अंदर क्या हाल हुआ हुकूमत का। मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है, इनको पता होना चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है। आधे घंटे के लिए बिजली छोड़ी, पिशावर में भी, क्वेटा में भी, हर जगह पे। ये मर्दान के मिनिस्टर साहब हैं, इनसे भी पूछिएगा, हल्फन इनसे पूछिएगा कि इनके हल्के में भी लोड शेडिंग होती है या नहीं है। कोई एरिया ऐसे नहीं है जहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। मेरा भाई मिनिस्टर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पे कोई गलत बयान नहीं करेगा। सर 34 रुपए पर यूनिट बेच रहे हैं लोग, गालियां सारे एमएनएस को देते हैं जब बिजली चली जाती है, बद्दुआएं देते हैं। सदाकत अली भाई साहब, आपका जो इंतखाबी हल्का है उसमें मरी की साइड पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन कोटा और जो बाकी इलाके वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की आपके हल्के में? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया समर साहब। 2 दिन से ये मामला है और आपको आज ख़बरों में भी आया है, बल्कि हमें ब्रीफिंग भी हुई है मिनिस्टर्स की तरफ से कि तरबेला में जो टेक्निकल मामला आया हुआ है उसकी वजह से 2 से 3 दिन ये मामला रहेगा। और आज रात को शायद जो 1100 मेगावाट का एक एडिशनल जो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा और 2 से 3 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। बिजली का वाकई एक मसला आया है और उस मसले की वजह भी टेक्निकल है, जो साल में कोई 5-6 दिन आता है। तो वो इस वक्त चूँकि दरियाओं में पानी की कमी जो हुई है उसके रिज़ल्ट में तरबेला में जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये मामला है। और है इस्लामाबाद भी मैं आज रहा हूँ, बड़ी गर्मी है और उसकी वजह से ख़बरें भी सुनी। तो सर ये जो सरप्लस बिजली का आप एक ताना देते थे कि सरप्लस बिजली पैदा करके चले गए मुस्लिम लीग नून वाले, ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा, किस लिए पैदा कर दी, इजाफी बोझ डाल के चले गए पाकिस्तानी ख़जाने पे, वो कहाँ गई सरप्लस बिजली? चले बिजली दे तो दे महंगी सही। आपको बताया कि जो तरबेला से 3000 मेगावाट का जो सिस्टम था, सर 3000 निकला, वो जो सरप्लस थी वो ऐड कर देते ना इसमें, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी, नहीं सरप्लस कैपेसिटी समर साहब वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही। और किसी भी पावर प्लांट को चलाने के लिए और उसको चलाने के लिए कि टाइम चाहिए होता है, और उस बजाय कि हम उनको अभी स्टार्ट करने की जो कॉस्ट है या उनको चलाने की जो कॉस्ट है उसकी बजाय ये जो एक सरप्लस हमारे पास पड़ा हुआ है 1100 मेगावाट का, उसको चलाएंगे और तरबेला का भी काम 3 से 4 दिन में मैक्सिमम वो सारा सिस्टम में बिजली वापस आ जाएगी। सर ये जो सरप्लस की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो वजारत तवानाई की तरफ से आदाद शुमार बताए गए हैं अब से कुछ देर पहले, वो ये बताते हैं कि आज 24,100 मेगावाट डिमांड है पाकिस्तान की आज, जबकि जो इस वक्त बिजली की पैदावार है वो 22,600 पे खड़ी है। तो ये तो 27,000 मुस्लिम लीग नून के दौर में इंस्टॉल जो कैपेसिटी के साथ जो बिजली पैदावार हुई है एक दिन के अंदर, वो 27,000 मेगावाट थी जो बिजली की जनरेशन हुई है। तो आज हम खड़े हैं, पैदावार 22,600 पे चलें, वो 3,000 निकाल दें, फिर भी हमारे पास सरप्लस होनी चाहिए थी। नहीं समर, आपको ये पता है कि जो हमने 36,000 या 37,000 बिजली हमारी है, हमारे पास ट्रांसमिशन का पूरा मैक्सिमम लोड 23,000 का है, तो 23,000 से ज़्यादा हम ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते। 27, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक 27,000 नून लीग ने कहानी है कि 23,000 मेगावाट के ट्रांसमिशन के सिस्टम पे अगर 36,000 मेगावाट डाली जाएगी, जिसमें हम तकरीबन 2013 में 150 अरब रुपया देते थे सालाना कैपेसिटी का, और इस वक्त हम 850 अरब दे रहे हैं, तभी लोगों पे बिजली का जो बॉम्ब गिरता है, जो पैसों का जो बिल का। तो मेरे भाई यही तो आपकी बात है कि जहां आपको तरसील के निज़ाम की कैपेसिटी 23,000 है, वहां पीछे कैपेसिटी 36 से 38,000 है, और कौम 36 से 38,000 जो है वो पैसे पे करती है और बिजली मैक्सिमम हम बेच सकते हैं वो 23,000 है। ये जो आप बात कर रहे हैं अभी शॉर्टफॉल का, ये तो एक तरबेला की वजह से आया। सर कौम पे तो कर रही है, में बाकी बिजली इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। कौम पे तो कर रही है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे कौम पे तो कर रही है। और दूसरा मैं जरा तरसील की तरफ भी आता हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। उसका कोई हाल नहीं है ना, कौम पे बिजली तो नहीं मिल रही ना सर, बिजली की इतनी जरूरत ही नहीं है। ये तो इस वक्त पैदा करें बिजली। आपको पता है टेम्परेचर पूरे पाकिस्तान में जून में हाईएस्ट होता है, तो क्या इन 15 दिनों के लिए कौम की इतनी कैपेसिटी रख? पहली तो बात यह है
23,000 मेगावाट से ऊपर बिजली तो महंगी हो गई है, बिजली बना के बेच ही नहीं सकते। बिजली तो महंगी नहीं, बिजली तो महंगी हो गई है। क्यों हो रही है सर? हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी जनरेशन की एक दिन में 27,000 मेगावाट तक बनाई है, एक दिन में वो तरसील उसकी हुई है। और आपको आते जब आप हुकूमत में आए आपको करना चाहिए था कि आप उसकी ट्रांसमिशन बेहतर करते हो। सुन लेना, आप सुन तो लें समर साहब। जी बोले आप। मैं आपको सरकारी फिगर्स दे रहा हूं कि 36 से 38,000 मेगावाट की कैपेसिटी जिसकी कौम पैसे दे रही है, किसी वक्त अगर बिजली की जरूरत हो जो जून के दूसरे हफ्ते में पूरी पीक होती है, उसमें 23,000 मेगावाट से ऊपर बिजली की तरसील नहीं हो सकती। आप जो बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं सरकारी फिगर, 23,000 से ऊपर जितनी बिजली है वो इस कौम पे अजाब है। उसकी वजह क्या है? अगलों ने मंसूबे लगाए, इसमें कमीशन लिया, किकबैक्स लिए, और वो मंसूबे चल रहे हैं। उन मंसूबों को चला ही नहीं सकते एक टाइम पे। जून के दूसरे हफ्ते में गर्मी पूरे पाकिस्तान में पीक पे होती है एक महीने के लिए। बहरहाल ये एक महीने के लिए 23,000 की ट्रांसमिशन नेटवर्क पे हम 38,000 की बिजली हमें बनानी चाहिए थी। ये सवाल है, इसका जवाब खुद ही दे दें। अच्छा, ये खेलदार साहब इस पे शायद वजाहत करें कि ख्वाजा आसिफ साहब जब थे तवानाई के वजीर तो उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया था कि 27,000 मेगावाट एक दिन के अंदर बिजली पैदा भी हुई और उसकी तरसील भी हुई है सिस्टम के अंदर। तो आज अगर वहाँ तक भी ले जाए तो फिर भी शायद हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। बहरहाल अब तरसील वाली बात जो आप कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूर है, और उस पर ज़ाहिर है आपसे भी मैं सवाल करूँगा कि जब PTI इक़्तिदार में आई है, हमारे पास जनरेशन की कैपेसिटी तो मौजूद थी बिजली की, लेकिन तरसील का निज़ाम नहीं था। तो वो तरसील का निज़ाम लाने के लिए आपने क्या किया? जनाब खेलदार साहब, अब तनकीद आप पे ये हो रही है कि आपने 36-37,000 मेगावाट बिजली इस पे खर्च हुआ है। एक बात मैं आ रहा हूँ दोबारा इस पे आपकी तरफ। समर 10 सेकंड। हमारे दौर में 49 अरब रुपया कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसके बावजूद ये सिर्फ 23,000 मेगावाट। वो पैसे खर्च करने से फर्क नहीं पड़ता, जनरेशन के बाद जो उसकी ट्रांसमिशन की आपकी कैपेसिटी है अगर वो बढ़ती है तो उससे वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। मैं ट्रांसमिशन की बात ही कर रहा हूँ ना, को इम्प्रूव करने के लिए। अभी भी 23 पे खड़ा है, 27 से 23 पे आ गया। ट्रांसमिशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए 49 बिलियन रुपीज इस हुकूमत ने खर्च किए हैं। फिर और फिर हमारी ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो 27,000 से कम होकर 23,000 पे आ गई। आज आप जो खुद बता रहे हैं कि जो सरकारी फिगर है कि 23,000 बिजली 23,000 मेगावाट सिस्टम में जा सकती है। इस सारे के बावजूद 23,000 है। वही कह रहा हूँ, कम क्यों हो गई है, मुझे इस पे ताज्जुब हो रहा है। खेलदार साहब ये जो बात कर रहे हैं, सदाकत साहब बात कर रहे हैं, मैं आपकी फिगर को डाउट कर रहा हूँ। 23,000 हमारी नून लीग का क्लेम था, नून लीग का क्लेम था। ख्वाजा आसिफ साहब जब वजीर थे तवानाई के, पानी और बिजली के, तो उन्होंने क्लेम किया था कि 27,000 हमने एक दिन के अंदर बिजली पैदावार करके, बिजली जनरेट करके सिस्टम के अंदर ट्रांसमिट की है। खेलदार साहब, वो सिस्टम को कोलैप्स कर गया होगा ना, वो सिस्टम आपको जो आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, जो आपका नेटवर्क है, वो डिक्लाइन करता है। ठीक है, वो वक्त के साथ साथ उसकी यानी वो वेयर आउट होता है। बहरहाल वो 49 अरब जब लगे तो फिर वो बेहतर होना चाहिए था। खेलदार साहब ये जो बात करें सदाकत साहब के बिजली आपने इतनी ज्यादा उसकी जनरेशन करनी, मैं आपकी तरफ जरा बाकी मेहमानों से मेगावाट बिजली कराची को एक्स्ट्रा दी है। मैं बाकी मेहमानों से होकर जरा आपकी तरफ आता हूं। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उधर ठीक है। खेलदार साहब ये जो एक तनकीद आ रही है आप पे, वो कह रहे हैं आपने बिजली तो 36-37,000 की इंस्टॉल कैपेसिटी आपने लगा दी, जिस पे बिजली पैदा हो ना हो पाकिस्तानियों को पैसे देने पड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं जनरेशन पे भी कुछ काम थोड़ा सा कर लेते। अगर आप लोग इतना पैसा अगर आपने खर्च कर दिया, महंगे आपने पावर प्रोजेक्ट्स लगा दिए पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा महंगे, तो जनरेशन भी बढ़ा देते। 20-20, 25-25% लाइन लॉसेज है हमारे, बिजली ज़ाया हो जाती है, पहुंच ही नहीं सकती अवाम तक। समर अब्बास साहब देखो, एक बात तो पूरा पाकिस्तान, बल्कि आपने भी उसकी तस्दीक की कि जो 2008 में हमें पाकिस्तान मिला था उस वक्त बड़ी लोड शेडिंग थी, और नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो हमारा स्लोगन ही उस वक्त 2013 में था कि रोशन पाकिस्तान, हम रोशनियाँ बहाल करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि ये मुशर्रफ के दौर की जो कोताहियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, या पीपल्स पार्टी का जो 5 साल के दौर में बिजली नहीं बनी। हम नवाज शरीफ साहब ने आके काम किया और बिजली पे सीरियस संजीदा कोशिशें की। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, पूरी जो उसकी टीम थी, कैबिनेट में जो लोग थे, उन्होंने आपको करके दिखाया कि जो सिस्टम में बिजली आई, बिजली पाकिस्तान में सारे वो सोर्सेज बने। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो तरसील की बात करें उस पर भी काम किया। अब देखें, इनकी तो एक ही जो इनका वफाकी वजीर कल जब असेंबली में बात कर रहा था तो उसके पास कोई टेक्निकली जवाब नहीं था
वो सारा जो मलबा जो सदाकत अब्बासी भी वही कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनको प्राइम मिनिस्टर का ये हुक्म है जो 50 इनके तर्जमान रखे हुए हैं कि आप जो भी आपसे सवाल हो आप पिछली हुकूमत में डाल दिया करो और आप बिल्कुल आसानी से बच के निकल आओगे। तो जो मैं उम्मीद से एक सवाल तो आपसे जायज बनता है, ये सवाल तो मेरा भी आपसे है कि आपने इतनी ज्यादा महंगे प्रोजेक्ट्स लगा के 37,000 तक आप ले गए बिजली की जनरेशन, वो सिस्टम लोड उठा ही नहीं सकता। सिस्टम तो आप बेहतर करते, जनरेशन तो उसके जनरेशन के साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम तो ठीक करते, तरसील का। हम उस पे भी हमारा काम जारी था। अब आज भी मटियारी में देखें 3 साल हो चुके हैं, जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो बिछाई गई है उस पे सारे जो मंसूबे थे हमने ग्रिड स्टेशन अपडेट किए। इस हुकूमत की मैं आपकी छोटा सा मामला बताऊं, जब आप सिर्फ लोड शेडिंग जो कमी है बिजली की इस वक्त, वो तो एक अलग मामला है, मगर जहाँ किसी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जल जाता है जहाँ पे 47, 46, 50 की गर्मी हो, वहां पे 1 लाख रुपया दिया जाता है शहरियों से और मोहल्ले वालों से कि आप ट्रांसफार्मर के 1 लाख रुपए रिश्वत दें। तो ये जो करप्शन हुई है या जो ये काम तो हुकूमत कर सकती है, ये भी नहीं कर, इनके बस की बात नहीं है कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाए उसमें ज्यादा ये लोड बर्दाश्त कर रहे। इस हुकूमत में बहरान तो आ सकता है, इस हुकूमत में अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये अपना काम तो कर रहे नहीं है। जो वफाकी वज़ीर आपने बताया सारा दिन मईशत पे कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट जो बड़ा इस वक्त इशू है पाकिस्तान में, आपने जो इस्लामाबाद की बात तो वो शहबाज शरीफ साहब पंखा लेके निकलेंगे अब भी, जब वो 2008 से पहले निकले थे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मीनारे पाकिस्तान पे पंखा लेके निकले थे झोलने के लिए, अब वो निकलेंगे बाहर? वो तो एक ऑप्टिक्स है ना सियासी आपके इस वक्त। बात ये सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग का बहरान नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में सफर जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। रेलवे पे अगर हम बात करें, अगर कोई बंदा उस पे जरा मैं आता हूँ बाद में, उस पे मैं जरा बाद में आता हूँ खेलदार साहब, उस पे बाद में बात कीजिएगा। मैं जरा बहरहमत तंगी साहब से पूछ लूँ कि पेशावर के अंदर क्या हालात हैं, KPK के अंदर क्या हालात हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अपने जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो फट पड़े वज़रा के ऊपर। जी बहरहमत तंगी साहब, वाकई में इतने बुरे हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के कल नूर आलम साहब बता रहे थे कि 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर अब्बास साहब। मैं आज आपको जिस कंस्टिट्यूंसी में बैठा हूँ, तंगी में, तहसील तंगी में, और कल एक MNA जो PTI का MNA है वो भी खड़ा हुआ था और उसने ये कहा कि 3 सालों में पहली मर्तबा मुझे मौका मिला और भीख मांग रहा था कि मुझे कम से कम 4-5 मिनट दे दे। ये तो हाल है PTI के नाअहल MNAs का। और फिर वो कह रहे कि मेरे हल्के में 23 घंटे लोड शेडिंग है, 23 घंटे। ये मेरे हल्के तहसील तंगी, तहसील शबकदर, चारसदा के NA 23 का एक MNA है जिसका नाम है अनवर ताज। उसने खड़े होकर ये कहा कि मुझे 3 मिनट दे दे और 3 सालों में पहली मर्तबा मुझे मौका मिला। और उसने यहाँ से शुरू किया कि मेरे हल्के में 23 घंटे बिजली नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से उस MNA को बताना चाहता हूँ, उसने ये भी झूठ बोला कि मैंने 15,000 मीटर लगाए। तो उस MNA से पूछ ले कि आपकी फीडर पर कितनी मीटर हैं। चलें हल्के की सियासत को छोड़ें, ओवरऑल जरा बताएं कि ओवरऑल क्या हालात हैं। मैं समर साहब मैं आ रहा हूँ। जब आपके उस हुकूमत के नालायक, नाअहल और चोर MNAs वो न मीटर लगाते हैं, ना वो कोंडा कल्चर खत्म करते हैं, वो वापडा हाउस में जाके वो कहते हैं कि मैं ताला लगाऊंगा और उसको गाली देते हैं। आप भी एक हल्के के अंदर हल्के के अंदर फंस के रह गए। आप जरा ओवरऑल बात बताएं, हमें सूरत हाल बताएं क्या है। मैं ओवरऑल बात करता हूं। मेरे PTI के MNA साहब ने कहा कि 3-4 दिन से डैम में ये मसला है, खुदा का खौफ करे। अभी जो लोड शेडिंग है 3 दिन जी राब्ता मुनक़ता हो गया, थोड़ा सा जरा कनेक्शन ठीक नहीं है शायद। बहरहमत तंगी साहब का दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। जी बहरहमत तंगी साहब, एक जुमला बोलूं अगर मुझे इजाजत दें। 21 घंटे लोड शेडिंग होती है जी, जिनकी बात मुकम्मल हो जाएगी। 21 घंटे की लोड शेडिंग है, ये 3 दिन से नहीं है, 3 दिन से नहीं है। ये अब्बासी को कहें कि आप अपने फ्लोर पे बात जरूर करें, मैं अपने फ्लोर पे बात खत्म करूं, बेशक आप बात करें। तो ये 3 दिन का मसला नहीं है, मसला इस नालायक, ना समझ, ना अहल। अच्छा चले, आप कह रहे हैं कि 3 दिन से नहीं है हुकूमत जो बनी है, ये लोड शेडिंग आप कह रहे हैं पहले से है।
इसने बेड़ा गर्क किया कि पेस्को का, पेस्को का, हिस्को का, इसलिए कि ये एमएनए चोरी में इन्वॉल्व है। ये एमएनए चले बस छोड़ दें, एक एमएनए को छोड़ दें, ओवरऑल बात करें। मुझे जरा आप अपने हल्के तक महदूद होकर रह गए। चले सदाकत साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो बहरमन तंगी साहब कह रहे हैं कि ये 3 दिन से नहीं, मसला पुराना चल रहा है काफी टाइम से। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी कि किसी एक ऐसे एमएनए के बारे में जिसका मोहतरम एमएनए जो इलेक्शन जीत के आया है और लोगों के वोट से आया है और वो जवाब यहाँ नहीं दे सकता, उसके हल्के की बात डिस्कस करना और उसको बारे में इस तरह के इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। हम यहाँ बैठे कौमी, अब आप बात कर लेना। चले आप सुन ले तंगी साहब, जरा सुन ले तंगी साहब, जरा हौसला पैदा करें, जरा सुन ले उनकी बात को। जरा कब कहा है मैंने, कब कहा है? मैंने ये कहा है। चले मैंने भी आपसे यही दरखास्त कर रहा हूँ तंगी साहब के वो एमएनए प्रोग्राम में भी नहीं है और आप एक एमएनए की बात ना करें। आपका सियासी मसला होगा उनके साथ, वो हल्के के अंदर रखें, प्रोग्राम पे आप आके ओवरऑल बात करें। ये सदाकत साहब, मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात करनी है समर साहब। चले तंगी साहब जरा सुन ले, चले तंगी साहब जरा सुन ले, जरा हौसला पैदा करें, जरा सदाकत साहब को सुन ले, फिर अपनी बारी पे बात कीजिएगा। जी सदाकत साहब बोलिए। आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है समर साहब, और बड़ा प्राइम टाइम का प्रोग्राम है। एक मुअज़्ज़ज़ एमएनए जिसको केपीके के इस इलाके के लोगों ने मुंतखब किया, उसको बगैर अपना डिफेंस का राइट दिए हुए उनके बारे में इस तरह हद तक अमेज बातें करना, वो आदमी जो खुद शायद इलेक्शन में लड़ भी नहीं सकता और जीत भी नहीं सकता, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। स्पीच के मैं उस पे बात करता हूं। इनको चुप कराएं ना जी, इनको चुप कराएं। चलो तंगी साहब जरा सुने ना, तंगी साहब जरा सुन तो ले। आपने स्पीच की, उसके मेरा हक है कि मैं बात करूं। चले तंगी साहब जरा सुन तो ले, जरा सदाकत साहब का मौके सुन ले, अपनी बारी पे बात कीजिएगा जरा। अपनी बारी पे बोलें, अपने बारी पे बोलें। एक आदमी जो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको क्या पता कि एमएनए कैसे बनता है, लोगों का डायरेक्ट नुमाइंदा होता है। ये पार्टियों की मेहरबानियों पे जो लोग किसी सीट पे आ जाते हैं, उनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो दूसरा आदमी सामने ना हो। अब मुझे नहीं पता मेरे मुअज़्ज़ज़ एमएनए पे इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए और उसका क्या जवाब है, और लोगों के पास, हल्के के लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि उनकी एमएनए की एक बंदा उनकी कर रहा है। वो एमएनए साहब से हम राब्ता कर रहे हैं, बात आप कौम की एमएनए साहब से हम राब्ता कर रहे हैं, वो टेलीफोन लाइन पे अगर साथ आ जाते हैं तो उनका मौके ले लेंगे। आप जरा लोड शेडिंग का बता दें। और ये अपने हल्के की सियासत, समर साहब यहाँ इनकी पार्टी को पता नहीं मैंने कुछ सैकड़ों वोट मिले यार, इनको कहीं चुप। तंगी साहब जरा हौसला करें ना, ये क्या तरीका है? तंगी साहब जरा हौसला पैदा करें, जरा अपनी बारी पे बात कीजिएगा, अपनी बारी में बात कीजिएगा। जी सदाकत आप अपनी बात मुकम्मल करें। बोले ना सदाकत साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं कर रहा हूँ समर साहब, आपसे गिला कर रहा हूँ, आपसे गिला कर रहा हूँ कि आपके शो में आके मैंने कभी शायद खान अबाई साहब पे तनकीद इसलिए नहीं की कि मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, मैंने नून लीग पे तनकीद करनी है। मैं यहाँ हल्के की कोई चीप पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो एमएनए साहब जवाब ना दें, इस तरह की इनको इजाजत ना दें कि इस तरह की बात करें। अच्छा चले, मुंतखब नहीं हो सकता। चले आप छोड़ दें इस मामले को छोड़ दें। वो एमएनए साहब को हम ट्राई कर रहे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, उन्हें हम ट्राई कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, लोड शेडिंग वो कह रहे हैं 3 दिन से नहीं, इससे ज्यादा पहले से हो रही है। चोर कहना इस तरह नहीं है, वो पीटीआई सबसे ज्यादा चोर चोर कहती है। कहना जब जवाब ना हो मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये चोर चोर ज्यादा पीटीआई ने शुरू किया ये कल्चर, आके बाकी ओपोनेंट्स को चोर चोर कहना। बहरहाल जो भी कह रहा है, बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, नहीं कहना चाहिए बगैर किसी सबूत के शवाहिद के। नहीं कहना चाहिए, बात का मैं जवाब दे सकता हूं, मैं तो वही खिलाफ नहीं कहना चाहिए। मुझे जरा बता दें लोड शेडिंग का, मुझे क्या बता के इनके हल्के में क्या हुआ। अच्छा चले ओवरऑल बता दें। वो कह रहे हैं कि लोड शेडिंग हमारे केपीके में जो है ना वो 3 दिन से नहीं हो रही, उससे पहले से हो रही है और काफी ठीक ठाक लोड शेडिंग हो रही है। नहीं ठीक है, अगर इनके हल्के में लोड शेडिंग हो रही है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका गिला लेते हैं। और मैंने आपको यार इसको आप बोलिए आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बोले ना यार, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं इनकी बारे में बोलता नहीं, दरमियान में क्या कोई इनकी आवाज का कोई मसला है। मैं ये कह रहा हूं अगर ये अपने हल्के की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं तो ये इनका हक है कि बात करें और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर लोड शेडिंग 2-3 दिनों से ज़्यादा है और गर्मी भी पीक पे है और जैसे तरबेला का 3000 मेगावाट का मसला बना हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक है। और उसका मेरा ख्याल है कि कंसर्न मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जवाब भी दिया। और अगर अवामी इशू पे ये बात करेंगे तो इनका हक क्या बात करें, किसी शख्सियत को टारगेट करेंगे तो मुझे उस पर एतराज़ है। बहरहाल शख्सियत की जब बात करें तो आपके वज़ीर तवानाई पर ज़रूर सवाल बनता है कि वो कल से ज़रा एक्टिव हुए हैं अपनी वजारत तवानाई के वाले से पहले तो परसों तक तो हम देखते रहे कि वो अभी तक खुद को वज़ीर ख़जाना ही समझ रहे हैं। सारे जो उनकी तरफ से पॉलिसी बयान भी आ रहे हैं वो इकॉनमी पे आ रहे हैं, पाकिस्तान की तवानाई के बारे में कोई वो बात नहीं कर रहे। बहरहाल कल से जब हालात ज़रा ज़्यादा ख़राब हुए, अपने एमएनए ने ज़रा उन्हें टफ टाइम दिया तो वो ज़रा तवानाई की तरफ उनकी तवज्जो आई है। बहरहाल अच्छी बात है, अपनी
अपनी वजारत पे तवज्जो उन्हें देनी चाहिए। लेकिन अब मुझे जनरेशन का बता दें, क्या करने जा रहे हैं ये जनरेशन के साथ साथ जो ट्रांसमिशन का निज़ाम उसे किस तरह से बेहतर करेंगे? वो तो बढ़ाना ही बढ़ाना हर सूरत में, वरना तो डिमांड बढ़ती जा रही है और अगर हमारी ट्रांसमिशन वहीं पे रहेगी तो फिर तो लोड शेडिंग हर साल बढ़ती चली जाएगी। देखें जैसे खेलदास साहब ने कहा कि हमने हर चीज़ पिछली हुकूमत पे डाल देनी है और हमें बताया जाता है कि जी हमें हर कुछ पे डालना है, तो मैं अपनी कौम के सामने समर साहब आपके प्रोग्राम के ज़रिए एक फैक्ट रखना चाहता हूँ कि हम क्यों इल्ज़ाम देते हैं। मेरे भाई, जो फ़िक्स इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 36,000 से 38,000 के दरमियान है और 449 अरब रुपया लगाने के बावजूद जो हमने कैपेसिटी आज हमारे पास है वो 23,000 मेगावाट है। तो ये जो बाकी 15,000 मेगावाट की बिजली है, इसका सारा बिल वो लोग पे करते हैं जो आज गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं और बिल भी पे कर रहे हैं। 2013 में समर ये 150 अरब का थी कैपेसिटी चार्जेस, 2018 में जब हम आए तो 450 अरब की थी और 2020 इस वक्त 850 अरब रुपया ये कौम बिजली के उन मंसूबों को देता है जिसमें से आधी बिजली इस्तेमाल नहीं होती। तो हम सर पीटे हैं, क्या करें? ये सारे मुआहदे हैं, इन मुआहदों की किकबैक्स और कमीशन जो है उससे कहीं सरे महल बने हैं, कहीं लंदन फ्लैट्स बने हैं। आज हम कौम के सामने हम जिम्मेदार हैं कि बिजली महंगी है। महंगी आप करने वालों को जिक्र न करें। आपको तीसरा साल मुकम्मल हो रहा है सर, आपको तीसरा साल मुकम्मल हो रहा है, ट्रांसमिशन का निजाम बेहतर कर देते, वो बिजली बना के चले गए थे, आप ट्रांसमिशन का निजाम ठीक कर देते। हमारी कैपेसिटी तो है ना बिजली की पैदावार, बिजली की पैदावार की कैपेसिटी तो है, ट्रांसमिशन का निजाम आप आके बेहतर कर देते तो फिर मेरे ख्याल से ये मसला हल हो जाता। अगर ट्रांसमिशन का निजाम बेहतर भी करें समर, ये जो इस वक्त आज जो आपकी डिमांड है ना 26,000, ये पाकिस्तान की एक गर्म तरीन दिन की है और आपके जो 9.5-10 महीने उसमें आपकी डिमांड 15,000 से भी कम होती है। तो इस बिजली को लेके कहां जाए? और कौम बिजली के बिल दे दे के तंग पड़ गई है। और मेरे नून और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं आप माजी की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करें, क्या करें? हम इन मुद्दों से निकल नहीं सकते। आज कौम का बच्चा नवाज शरीफ और ज़रदारी को बदवाएं दे रहा है, जिन्होंने इसकी कमीशन पे अपने फ्लैट बनाए और अपने पैसा बाहर लेकर के। सर आज तो आपके एमएनएस के बगौल आपके आज तो आपके अकाउंट्स हैं, ये क्या है? ये बैनुल अक़वामी उन कंपनियों की कमीशन के पैसे हैं। अच्छा आज तो आपकी पार्टी के अपने ही आपके साथी एमएनए जो है वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को बदवाएं जरूर मिल रही है, किसी और को मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा तंगी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? लोड शेडिंग होगी तो गवर्नमेंट को बदवाएं तो मिलेगी। ठीक, आज मैं भी जो गुस्सा कर रहा हूँ समझ इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि कौम को सस्ती बिजली देनी है, लेकिन हम करें क्या? हम मुआहदों में फंसे हुए हैं। ठीक है तंगी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समर साहब, इस नेशनल असम्बली के फ्लोर पे पीटीआई के एमएनएज ने जो तकारीर किए हैं वो तकारीर मेरे इस पीटीआई के एमएनए साहब को सुनाएं। भाई वो खुद कह रहे हैं आपकी पीटीआई, चाहे वो मेरे तहसील 4 तंगी से हो या वो पेशावर से एमएनए हो, पीटीआई के मैंने ने जो कुछ कहा इसके बारे में उनको अखलाकी तौर पे नहीं कहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपने पेलेवर को जो 3 सालों में इसने कुछ डिलीवर नहीं किया है। 356 डैम का क्या पता चला, 7 अरब रुपए नेशनल डेवलपमेंट बैंक से जो कर्ज लिया उनका क्या बना, 356 डैम से पूरी सूबे को, पूरी पाकिस्तान को, दुनिया को बिजली देनी थी, उनका क्या बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक दफा तो एक्सेप्ट कर ले अपनी नाकामी को, अपनी नाहली को। ये नेशनल असेंबली के फ्लोर पर तो इनके मैंने तकारीर की है। मैं ये कह रहा हूं कि वो तकारीर के सोच पे इनको सोचना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम नाकाम हो चुके हैं। 3 सालों में हमने अपोजिशन पर सिर्फ करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, हमने कोई काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं। बहरहाल चले, नाकाम वो हुए तो कामयाब आप ही मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहे किसी मामले के अंदर। बिजली के मामले में जाहिर है गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए थी, बेहतर करनी चाहिए थी जनरेशन की, जो जनरेशन के साथ जो हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है। बहरहाल कई मामला में हमें अपोजिशन बड़ी नाकाम नजर आ रही है। जाहिर है इस वक्त जो गवर्नमेंट की अपोजिशन है वो ये इशूज़ कर रहे हैं, महंगाई का मामला हो गया, लोड शेडिंग का मसला हो गया, ये इस वक्त हुकूमत की एक्चुअल अपोजिशन है। जो अपोजिशन इस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी की सूरत में होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, वो चूंकि एक दूसरे की अपोजिशन में लगे हुए। बातों की ब्रेक बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। पिछले हिस्से में हमने प्रोग्राम की बात की कि
हुकूमत की सबसे जो बड़ी अपोजिशन इस वक्त बनी हुई है वो अपनी कारकर्दगी है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, और आज जो पिछले 2-3 दिन से हम लोड शेडिंग का मसला देख रहे हैं, ये आवाम के लिए बड़े इशूज़ जो बने हुए हैं इस वक्त, ये हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन है। जबकि एक्चुअल जो अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर होनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUI की तरफ से, वो नहीं हो पा रही। वहाँ गवर्नमेंट को बिल्कुल वॉक ओवर मिल रहा है, बड़ा खुला मैदान मिला हुआ है। इसीलिए हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि ये मुद्दत भी पूरी करेंगे और अगले 5 साल भी हमारे पक्के हो गए। इस पर आज इसकी वजह है, 2 रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में, तो आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी अपनी पार्टी के कायद को पंजाबी लीडर कहा। वो ब्रांड कर रहे हैं कि पंजाबी लीडर हैं, ये अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि पंजाब की जमात है। ज़रा सुने जावेद लतीफ़ साहब का आज। नवाज शरीफ, हाँ जी, पंजाबी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा, पंजाबी करेगा। पंजाबी जब निकलेगा पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, 70 सालों की खराबी दूर होगी। ये वो जाग पंजाबी जाग वाला मामला फिर से हम देख रहे हैं कि शुरू हो गया है, और यानी कि पंजाब सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है वो फिर से शुरू हो गई है। बहरहाल इस पे फवाद चौधरी साहब ने 2 रोज़ पहले टारगेट किया था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कि ये जमातें क्यों तहरीक इंसाफ को मुश्किल में नहीं डाल पा रही हैं, ये जमातों की हालत क्या हो चुकी है और क्या होने जा रही है। ज़रा सुनिए। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है सिंधी कौम परस्ती की जमात, बानियों के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। PMLN सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गई है। जनाब स्पीकर, किस तरीके से इन्होंने ये कंधा इस्तेमाल किया ऐवान से बाहर बैठे हुए लीडरशिप का कि ये किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिरा ले। आप सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आप नहीं गिरा सकेंगे और आप नहीं गिरा सकेंगे। जी खेला साहब, फवाद चौधरी साहब तो फिर उनकी बात की आज तौसीक कर दी है मियां जावेद लतीफ़ ने कि आपकी जमात जो है वो पंजाब सेंट्रिक जमात है, और पंजाबी कार्ड फिर से खेलना शुरू कर दिया आपके पार्टी के कायदीन ने। बिल्कुल ये पंजाबी कार्ड नहीं है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की है। पहले जब देखें आप सिविल बालादस्ती की बात करते थे, सिंध से आवाज़ उठती, बलूचिस्तान से आवाज़ उठती थी, KP छोटे सूबे जो जिसको कहा जाता है कि वो करते हैं, पंजाब से वो आवाज़ नहीं उठती थी। और ये जो नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव है, और मैं समझता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की है। वो बार बार ब्रांड करना कि पंजाबी लीडर है, पंजाबी लीडर है। वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान के रहे, पंजाब के नहीं रहे। मैं वही बात कर रहा हूँ। आप जो माजी में ये आवाज आती थी, जब तक पंजाब से आवाज नहीं उठेगी तब तक इस मुल्क में ये जो 70 साल से हो रहा है तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। तो उसका कहने का है आज नवाज शरीफ साहब जबान के हवाले से, मगर वो पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहा है, चारों सूबों की बात कर रहा है। और नवाज शरीफ इस वक्त बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस मुल्क का तो बड़ा लीडर है, मगर इस खित्ते का बड़ा लीडर है। तो नवाज शरीफ को आप खित्ते का बड़ा लीडर बना रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब उन्हें सिर्फ पंजाब का लीडर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले आपस में जरा कोई तय कर लें कि वो खित्ते के बड़े लीडर है या पंजाब के बड़े लीडर हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने जबान के हवाले से बात की, बाकी नवाज शरीफ साहब की जो आज जो नैरेटिव है, ये पाकिस्तान तभी नवाज शरीफ का नैरेटिव जब उसके बात को समझा जाएगा, उसको बल्कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती आएगी, पार्लियामेंट को काम करने दिया जाएगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो इससे मुल्क आगे बढ़ने का मतलब तो ये पूरा पाकिस्तान एक दिन आप और मियां जावेद लतीफ़ इकट्ठे बैठ जाए, फैसला कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के लीडर हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं या इलाके के लीडर हैं, किसके जरा कंसेंसस पैदा हो जाए आपके अपने अंदर जरा। नहीं, इस पे आप कंफ्यूज ना करें, उसने बिल्कुल सही बात की है। मैं कोई उसके 3 दफा वर्ड यूज किया है, पंजाबी लीडर, पंजाबी लीडर। वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि पंजाब से ये देखे, पहली दफा पंजाब से आवाज उठी है कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती कायम हो, इस मुल्क में अवाम की हक हाकिमियत को तस्लीम किया जाए। ये नवाज शरीफ ने आवाज उठाई है, और नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, और वो आज भी एक बड़ी पार्टी है जिसका 1,50,00,000 से ज्यादा, हमने 1,30,00,000 से हमने ज्यादा वोट लिए हैं, और पूरे पाकिस्तान से। ये मत भूलिए कि आज मुल्क में जिस शख्स की हुकूमत है उसका ताल्लुक भी पंजाब से, इमरान खान साहब का ताल्लुक भी पंजाब से है। उन्होंने कभी अपने आप को ब्रांड नहीं किया कि मैं पंजाबी लीडर हूँ, वो कहते हैं मैं कौमी लीडर हूँ, वो पंजाबी लीडर नहीं कहते खुद को। बहरहाल अब तो पीपल्स पार्टी भी आपको ताने दे रही है, पीपल्स पार्टी भी आपको ताने दे रही है कागजी लीडर होने के।
स्पोर्ट्समैन है, लीडर नहीं है। अगर लीडर होता तो पाकिस्तान का 3 साल में ये हशर नहीं होता। मैं तो उसको लीडर नहीं मानता हूँ, ना ही मैं समझता हूँ जो उसकी कारकर्दगी है उससे लगता है कि उसको कोई विजन है, कोई लीडर है। वो जाके क्रिकेट खेले, और क्रिकेट खेलने की भी उसको उम्र नहीं है। लीडर एक ही है पाकिस्तान का, नाम है नवाज शरीफ। क्रिकेट मियां साहब भी बड़े शौक से खेला करते थे ये अलग बात है। चले वो इस पे देखते हैं कि जाती थी। अच्छा अच्छा बहरामंद तंगी साहब, ये जो बिलावल साहब कह तो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आए पार्लियामेंट के अंदर मिल के हम इस बजट को रोकते हैं, लेकिन हालत यह है कि दोनों तरफ से इतनी सख्त तानाजनी एक दूसरे के खिलाफ जो सिलसिला शुरू है वो रुक नहीं रहा। कभी आप उनके लीडरान को कागजी लीडर कह देते हैं, कभी मरियम कहती है कि हमारे इनसे मुकाबला कोई नहीं है। ज़रा सुन लें ये क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ज़रा देख लें। मुझे पता है कि दी ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम नारोवाल सीम्स टू बिलीव कि उसके हाइट के मुताबिक उससे बुलाया जाना चाहिए। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। वो कह रही हमारा मुकाबला नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, वो उन्हें कागजी लीडर कह रहे हैं। ये क्या चल रहा है बहरामंद तंगी साहब? इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप बिल्कुल किसी किस्म का 1% भी टफ टाइम नहीं दे सकते। आप तो एक दूसरे को टफ टाइम देने में लगे हुए। देखिए समर, अगर पीटीआई को टफ टाइम देने की बात है तो उसकी गवर्नेंस की, उसकी नालायकी की, उसकी नासमझी की, और पाकिस्तान के 3 सालों में गरीब आवाम को खुदकुशी पर मजबूर करने का टफ टाइम है। उनको किसी तरफ से टफ टाइम देने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन का काम होता है पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन और कानून साजी पे तवज्जो देना, जो अभी तक इस हुकूमत ने पार्लियामान को कानून साजी के लिए साजगार माहौल नहीं प्रोवाइड किया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी के और नून की सियासत का ताल्लुक है, तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है वो मियां नवाज शरीफ है, और पार्लियामान के अंदर हम अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन लीडर का स्टेटस, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब हैं, और चाहे जब हमारी हुकूमत थी तो मेरी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी स्पीच में सो मेनी टाइम अपोजिशन लीडर मियां साहब को मुखातिब करके कहा था कि मियां साहब यू आर द अपोजिशन लीडर, हम आपकी स्टेटस को भी तस्लीम करते हैं, हम आपको आपका मुकाम भी देना चाहते हैं। ये तो आज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब अब पार्लियामानी निज़ाम में, पार्लियामानी सियासत में अपोजिशन लीडर को और अपोजिशन जमातों को स्टेटस देने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि इमरान के पास कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं है कि वो कानून साजी ले आए और अपोजिशन को। तो सर पहले अपोजिशन में एक दूसरे के स्टेटस को तो तस्लीम कर लें, पहले अपोजिशन के अंदर एक दूसरे के स्टेटस को तो तस्लीम कर लें। आप उन्हें कागजी लीडर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी वक़्त कोई नहीं है। लेकिन मेरी लीडर ने अपोजिशन लीडर को अपोजिशन लीडर भी कहा है, और मेरी लीडर ने कहा कि अपोजिशन लीडर के पीछे हम खड़े होंगे। ये वो स्टेटस है जो मेरी लीडर ने अपोजिशन लीडर को दिया है। जहां तक पार्लियामान से बाहर पीडीएम का ताल्लुक है, तो मेरी लीडर ने मरियम नवाज साहबा को, मरियम बीबी को, मौलाना फजल रहमान को सो मेनी टाइम कहा कि आपका टारगेट तो सेलेक्टेड साहब है, आपका टारगेट पीपल्स पार्टी नहीं है। खुदा का खौफ करे, आप अपनी जो तोपोकारों है पीपल्स पार्टी से हटा के जिस बंदे ने पाकिस्तान का बेड़ा कर किया उसकी तरफ कर लें। और आज मरियम बीबी ने कहा कि मेरा टारगेट पीपल्स पार्टी नहीं है। हम तो कहते हैं इन लोगों ने जिमनी इलेक्शन से बाइकाट किया तो मेरे लीडर ने कन्विंस किया, और इमरान को पूरे मुल्क में एक्सपोज करके पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने उसको रिजेक्ट किया, पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से और सिंध से। यही मेरी लीडरशिप की पॉलिटिकल विजन था जो वो मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। ना मौलाना साहब मानते हैं, ना मरियम नवाज साहब मानती है। वो कहती है हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए यही तो माने या ना माने, वो इतना कम वजन दे रहे हैं आपको, क्या वजन ही कोई नहीं आपका। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो माने या ना माने, लेकिन पंजाब से नून ने, केपी से नून ने सीटें जीती, बलूचिस्तानी जेवाई ने सीटें जीती, बलूचिस्तान पार्टी ने जीती। यही ठीक है। अच्छा सदाकत अली बासी साहब, ये तो चले मामला हो गया अपोजिशन का आपस का, ये तो आपको अपोजिशन नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके अपने लोग आपको अपोजिशन देने जा रहे हैं, और बजट की मंजूरी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है सेंटर के अंदर भी, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। चूँकि मेरी इतलात के मुताबिक तरीन ग्रुप के कुछ बंदों को कम्युनिकेट हो चुका है, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को, कि वहाँ से 2 बड़ी और अहम गिरफ्तारियाँ बजट के फ़ौरन बाद होने जा रही हैं, जिस पर इस ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। और अब पंजाब से जो लाहौर से मुझे इतलात मिली हैं कि ये लोग जो हैं
ये बजट को की मंजूरी को रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं और मनी बिल पर वोट ना देकर नाअहली से बचने का जो तरीकाकार है, यानी कि 63A से बच जाना, उसके तरीकाकार ढूंढे जा रहे हैं, कानूनी रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि क्या किया जाए। इस तरह के ऑप्शंस भी ज़ेर गौर है कि इस्तीफे पेश कर दिए जाए। ज़ाहिर वो इस्तीफे मंजूर तो नहीं होने, अगर वो इस्तीफे मंजूर होते तो गवर्नमेंट चली जाती है। इस्तीफे दे दिए जाए और फिर एब्सटेन कर लिया जाए कि हमने तो इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा मंजूर नहीं होना। उस दौरान के लिए उनसे पूछा नहीं जा सकता कि आप 63A के तहत वोट देने क्यों नहीं आए बजट पे, चूंकि वो कहेंगे हमने इस्तीफा दिया हुआ था। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं पंजाब के अंदर। आपके अपने लोग आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा समर, सबसे पहले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों लड़ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए लड़ रहे हैं, उन दोनों को पता है कि इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर है, कौमी सतह का लीडर है, कि उसकी मुखालफत करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि उनका सिर्फ रूरल सिंध उनका रह गया है, लिहाजा कभी वो सिंध के लिए पानी की नाइंसाफ़ी की बात करके, कभी वो सिंध के लिए बजट ना देने की बात करके और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करके वो सिंध के जो एक सिंध कार्ड है उसको खेलना चाहते हैं ताकि सिंधी वोटर को अट्रैक्ट करें। बिकॉज उनको पता है कि पंजाब में तो उनको 335 वोट पड़ते हैं, केपी में उनका वोटर ही कोई नहीं रहा, बलोचिस्तान में उनके पास सीट ही कोई नहीं है, लिहाजा उनका फोकस उधर है। और उनको पता है कि इमरान खान की मुखालफत करके अपना वोट खो रहे हैं, लिहाजा वो भी तनकीद नवाज शरीफ साहब पे कर रहे हैं, जो एहसन इकबाल का आपने बयान सुनाया। नून लीग भी समझती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इर्रेलेवेंट है, हमें इनको साथ चलाने का, जरदारी साहब की करप्शन का और उनकी बदनामी का बोझ उठाना पड़ा है। हमारा कारकुन मानता ही नहीं है और पंजाब में इनका वोट बैंक नहीं है, लिहाजा इनसे अलायंस करके भी हम इमरान खान का कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ये दोनों आपस में लड़ के अपना वोट बैंक बचा रहे हैं और दोनों के पास एक डर्टी पॉलिटिक्स है कि वो पंजाबी कार्ड खेल रहा है, जाग पंजाबी जाग, और ये सिंध कार्ड खेल रहे हैं ताकि किसी तरह से जो उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया और इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है मैशत के अच्छे इंडेसिस के साथ, वो उसको वो आम आदमी के मैशत का तो बेड़ा गर्क हो गया। सदाकत साहब, लोग नहीं निकले। ज़िमनी इलेक्शन नहीं सुने, आप इनको कहें जरा अपनी बारी पे बोलें, मैं पहले अगली बात करता हूँ। ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए समर, हमें सवाए सिंध की एक सीट के पंजाब में हमने पहले से ज़्यादा वोट पड़ा। और ये जो अपोजिशन फेल इसलिए हुई कि उनको पता है कि इमरान खान एक बड़ी दीवार है, उससे टकरा के हम सिर्फ अपना सर जख्मी। एक ज़िमनी इलेक्शन आप जीते सर 13 में से। अब आपने ये बात की जी एक ज़िमनी इलेक्शन आप जीते 13 में से, ये आपकी पॉपुलैरिटी का हाल है। जो आम आदमी की मैशत है उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो रिएक्ट कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। अगर आप समर एक हल्के की बात करें तो हर हल्के में पीटीआई ने 2018 से ज्यादा वोट लिया है। आप पंजाब के सारे हल्कों की बात कर लें, सर जीत मैटर करती है, वजीराबाद की बात कर लें, खुशाब की बात कर लें। अच्छा एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई सिर्फ ये सोच रही है समर कि हमने 2/3 अक्सरियत किस तरह लेनी है। हमें पता है अगला इलेक्शन हमारा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आवाम को इतना अच्छा डिलीवर करें, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि ये जो इधर की ब्लैकमेलिंग है, वो जो अंदर की ब्लैकमेलिंग है, ये सारी खत्म, ख्वाहिश अच्छी है पाकिस्तान को, ख्वाहिश अच्छी है सदाकत साहब, उससे बचाएं। ख्वाहिश अच्छी है आपकी 2/3 अक्सरियत वाली, लेकिन जो ज़मीनी हक़ायक़ है वो ये है कि जिस तरह आप ताना देते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो सिंध की जमात बन के रह गई है, नून लीग जो है वो सेंट्रल पंजाब की जमात बन के रह गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी KPK की जमात है और नॉर्थ पंजाब की जमात है। इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में कहीं कहीं आपके पॉकेट्स हैं। साउथ में तो जो लोग जीते हैं वो PTI के नहीं थे, वो एंड टाइम पे इत्तेहाद बना के, सूबा महाज बना के PTI में शामिल हुए थे। सूबा नहीं बन सका वहाँ पे जनूबी पंजाब, शायद वो अगली दफ़ा आपके साथ ना हो, तो ये भी एक हकीकत है जिससे तस्लीम कीजिए। जरा ब्रेक के बाद अगर इस पर बात कर लें, ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं। जरा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले सदाकत अली भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के वाले से। वो 2023 को टारगेट कर रहे हैं कि हम 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? जी सदाकत साहब। जी आपने जो 2 बातें की है, आपने मैशत की कोई बात की, तो मेरे भाई मैशत की बात आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, आप उसको बुरा कहेंगे, मैं अच्छा कहूँगा, पीपल्स पार्टी नून वाले कहेंगे डूब गए और बर्बाद हो गए। मेरे भाई उसके लिए फैक्ट्स आते हैं, उसके लिए डाटा आता है। आप चेक करें कि जब हमें हुकूमत मिली थी तो आपका बैरूनी जो करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब था। आम आदमी की मैशत की बात, आज कोविड के बावजूद
यार सुन लेना, आप मुझे बहुत बात तो करने दें समर साहब, आप तो बिल्कुल ही ऑपोजिशन बन गए। नहीं, आम आदमी की मैशत का मैंने सवाल किया था, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं आपके, सुन तो लेना, आप बात सुने ना। आप अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आम आदमी पे लेके आऊंगा ना जी। ये जो खसारा था ये आम आदमी का ही खसारा था ना, ये जो रिजर्व थे वो आम आदमी के ही रिजर्व थे, आम आदमी के लिए रिजर्व थे ना, कोई इमरान खान साहब के लिए तो नहीं थे। ये जो आज ग्रोथ हो रही है इसमें रोजगार आम बंदे को मिलेगा ना। अगर 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 मुल्क में आप आज आपकी क्रॉप अच्छी हुई है तो आपके ज़राअत को मिल रहा है, ज़राअत को 500 अरब फालतू मिला है तो किसान का फ़ायदा हो रहा है। अगर सीमेंट की सेल बढ़ी है तो मजदूरों को आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको तनख्वाह मिलेगी ना। अगर आपकी 9% लार्ज सेक्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो इसमें रोजगार निकलेगा। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रेमिटेंसेस आ रहा है, तो मुल्क की मईशत का फायदा गरीबों को हो रहा है। चले बहरहाल ये मामला भी डिबेटेबल है। चले मेरे पास टाइम कम रह गया, मैंने बाकी पार्टिसिपेंट्स का मौका भी डिबेट को छोड़ें। मुझे आप बता दें समर, मुझे बता दें क्या ऑप्शन है पाकिस्तानी वोटर के पास, क्या ऑप्शन है, मुझे ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बताएं जी, चले जी, इस मुल्क के पास ऑप्शन बताएं जी। खेलदार साहब ऑप्शन बताएं, ऑप्शन बताएं मुझे, ऑप्शन बताएं खेलदार साहब। समर अब्बास साहब, इनको कहें कि आप मुझे उस मजदूर की जो दिहाड़ी पे कमाता है या 20,000 जिसकी तनख्वाह है उनका घर चला के दिखाएं। आप ये आके झूठ बोलते हैं कि जीडीपी बेहतर हो गई है, आपको स्टेट बैंक ही नहीं तस्लीम करता, स्टेट बैंक ही आपके एदाद को अपडेट करता है, तो आप झूठ ना बोले, आप हकायक पे आए और आम आदमी को कैसे रिलीफ मिले उस पर बात करें। तो मैं समझता हूँ अभी जो ये बजट आ रहा है तंगी साहब बेहतर करने के लिए, ठीक है चले तंगी साहब ऑप्शन पूछ रहे सदाकत साहब, वो कह रहे हमारे अलावा पाकिस्तानियों के पास 2023 में क्या ऑप्शन है, इधर ही रहना है। ठीक है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब ये नालायक इमरान साहब जीडीपी ग्रोथ की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इसका असर, बहुत शुक्रिया तमाम आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, फैसला पाकिस्तानी अवाम ने 2023 में करना है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर ऑप्शन है, जल्दी अल्लाह हाफ़िज़।